लगातार बढ़ रही हैं बिजली की दिक्कतें। यूपी के कई जिलों में गुल हुई बिजली। अंधकार में डूबे शहर और गांव। 3 दिनों में और बढ़ेगा अंधकार का कहर। हड़ताल पर बैठे हैं बिजली कर्मचारी। सीधे सरकार से टकरा रहे हैं बिजली कर्मी। लखनऊ में फैल सकता है अंधेरा। कई घंटों के लिए जा सकती है बिजली। बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया और तय वक्त पर हड़ताल भी शुरू कर दी। कर्मचारियों ने प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल के ऐलान के बाद लखनऊ में मौजूद शक्ति भवन पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसके अलावा करीब सभी विद्युत उपकेंद्रों पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सरकार ने अब तक करीब 3000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, तो वहीं सैकड़ों संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस हड़ताल का असर राजधानी लखनऊ के कई खास इलाकों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हड़ताल में शामिल सभी शीर्ष पदाधिकारी लखनऊ में ही मौजूद हैं। अगर हड़ताल खत्म होने तक लखनऊ के किसी भी इलाके में लाइट जाती है तो यकीन जानिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन सरकार ने इन सभी हालात से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जो किसी भी तरह की दिक्कत में काम आएगा। खैर, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जालौन में भारी बिजली कटौती से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली न आने से पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद जिला प्रशासन ने कमर कस ली। आपको बता दें कि विभाग से निकाले गए पुराने लाइनमैन और ठेकेदारों की मदद से बिजली फॉल्ट दूर करने की कोशिशें जारी हैं, जिसमें खुद पुलिस को भी तैनात किया गया है। प्रशासन को अंदेशा है कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने आए कर्मचारियों को काम नहीं करने देंगे। कि हमारे लगभग सभी जगह बिजली की सुधार सप्लाई चल रही है। कुछ जगहों पे फॉल्ट की समस्या आई है, जिसको हम लोग ट्रेस करा करके उसका निस्तारण कर रहे हैं। अभी लगभग हमारे 132 केवी से सभी फीडर चल रहे हैं। कोंच नाका और ये आपका सुशील नगर प्रभावित है, और जहाँ तक उम्मीद है सुशील नगर की फॉल्ट हम लोगों ने रिजॉल्व कर ली है और 1-8 घंटे में उसकी भी पावर सप्लाई होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जहाँ जहाँ भी उन मोहल्लों की और उन नगर कस्बों की चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहाँ नगर पालिका के माध्यम से उन कस्बों और मोहल्लों में पानी भी सप्लाई सुचारू रूप से कराई जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में 1 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है। कई जिलों से बिजली कटौती की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वाराणसी डीएम कार्यालय की बिजली आपूर्ति ठप है, तो वहीं गोरखपुर में 33 केवी लाइन करीब 40 जगहों पर बंद है। अयोध्या में कई जगह बिजली के फॉल्ट हुए हैं, जिन्हें ठीक करने कोई नहीं पहुंचा। इसी के साथ प्रयागराज और कानपुर देहात समेत 10 जिलों के कई उपकेंद्र प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है। 20 से ज्यादा कर्मचारी नेताओं को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। इतना ही नहीं, सरकार का साफ कहना है कि अगर काम में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ा तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगें हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपी पीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। आपको बता दें कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों और सरकार के बीच बीते दिसंबर में बैठक हुई थी, जिसमें पदाधिकारियों ने सरकार के सामने अपनी 15 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिसमें बनी सहमति के मुताबिक ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन समिति ही करेगी। बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। पारेषण के विद्युत उपकेंद्र के परिचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करने की बात भी कही गई थी। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें
कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाए। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारियों ने ये भी मांग रखी थी कि नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण पारेषण निगम से कराया जाए। साथ ही संविदा कर्मियों की मानदेय विसंगतियों को दूर कर समान मानदेय दिया जाए। इतना ही नहीं, बिजली कर्मियों की मांग है कि प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले विद्युत उत्पादन निगम को ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट की 2-2 इकाइयां दी जाएं, ताकि विभाग पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके। लखनऊ से खुर्शीद खान राजू के साथ जालौन से अली जावेद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।